जैसे हनुमान जी महाराज रखते हैं कि नहीं रखते हैं, राम जी के दूत हैं। इसलिए जिस समय पर मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो हनुमान जी के पास में यह वरदान है कि ब्रह्मास्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि उनके पास में वरदान है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि मेरा ब्रह्मास्त्र, जिस समय पर उन्होंने सूर्य को निकला और फिर पवन देवता को पृथ्वी और उन्होंने सारी शक्ति को जब रोक लिया तो सारे देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए। और उस समय यह वरदान दिया है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा ब्रह्मास्त्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हनुमान जी महाराज के सामने जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो क्या मेघनाथ का ब्रह्मास्त्र उनका कुछ कर सकता था क्या? लेकिन हनुमान जी क्यों बन गए? सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। सोचोगे कि खतरा हो जाएगा, हाथ उठा। तो इसलिए वहां पर आप देखो कि क्यों हनुमान जी महाराज बन गए। हनुमान जी ने चिंतन किया कि जो न ब्रह्म सरमानौ तो महिमा मिटाए अपार। यदि मैं ब्रह्मास्त्र को ना मानूं तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और ब्रह्मा जी कितने हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी महिमा घट जाएगी। महापुरुष वो होते हैं जो दूसरों की महिमा को कम ना होने दें, अपनी महिमा को बढ़ाने में। ये नहीं कि हम हैं तो बुजुर्गों को भी महिमा, आप बहुत बड़े पद पर बैठे हो, हम बड़े पद पर हैं तो बुढ़ा बेचारा खड़ा रहे। ये है रिस्पेक्ट देना, मर्यादा दो दूसरों को। अमानी मानदा स्वामी, मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक है हनुमान जी महाराज। श्री राम की मर्यादाएं उनके अंदर में चरितार्थ होती हैं। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की मर्यादा रखने के लिए खुद बंध गए कि अगर मैं नहीं बंधूंगा तो ब्रह्मा जी हमारे देवता हैं, उनकी मर्यादा गिरेगी। इसलिए हनुमान जी जानबूझ करके बंध गए। और प्रभु कार्य लगे कपही बंधा, अपने काम भी था राम जी का, तो उन्हें देखना चाहिए था। क्योंकि हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि यदि मैं आज यहीं पर मैं पकड़ा गया और कुछ हुआ, सब लंका नहीं घूमा, अब ये तो निश्चित है कि रावण के साथ में युद्ध होगा, क्योंकि सीता जी यहाँ पर है, तो ये तो निश्चित है कि रावण के साथ में युद्ध होगा। इसलिए जब तक लोग मुझे जानते नहीं है तभी तक मैं शत्रु के बलाबल का भेद पता लगा सकता हूं। ये कूटनीति होती है कि हम दुश्मन जो हमारे देश के साथ में युद्ध होने वाला है उसके कितनी उसके पास ताकत है, कितने एटम बम है उनके पास में, कैसी कैसी शक्तियां हैं, कौन कौन सी चीजें, इन चीजों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज ने सोचा एक मैं बंद करके चला जाऊं अंदर तो मुझे पता भी लग जाएगा कि इसके पास में कौन कौन सी शक्तियां हैं। मैं बंधा रहूंगा और देख लूंगा कि क्या क्या है इसके पास में। तो कहने का मतलब इसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो समुद्र ने यही कहा कि प्रभु यदि आप चाहें तो आपके एक बाण से मैं शोषित हो सकता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपका जो नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम उसे कहते हैं जो दूसरे की मर्यादा को खत्म ना होने दे।